हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद चौहान। आप लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू इन एडवांस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आजकल चर्चाओं में बनी हुई है, एक फेमस यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा करके। उनका ट्रैवल चैनल यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी भी है उनकी इसी नाम से। और अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। वो इंडिया के हिसार से आती हैं और अभी ज़्यादातर वो रहती हैं दिल्ली में। और काफ़ी बड़ी ट्रैवल व्लॉगर कह सकते हो उनको। और इसी अपनी फ़ैन फॉलोइंग को उन्होंने फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान की इमेज को वाइट वॉश करने में वो लगी हुई थी पिछले कई साल से। जी हाँ, उन्होंने अपने ही देश के साथ गद्दारी की है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तान गई है 2 बार, और वहीं पे उनका कॉन्टैक्ट हुआ दानिश नाम के युवक से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले 2023 में ज्योति मल्होत्रा जो है पहली बार पाकिस्तान गई थी, और वहीं वीज़ा अरेंजमेंट के दौरान इनकी मुलाकात हुई एहसान उर रहीम अलियास उर्फ दानिश से। उसके बाद से ही ये लगातार उनके टच में है, और ये 2024 में फिर एक बार से दोबारा पाकिस्तान गई थी। और वहाँ पर इन्होंने उसके उसके थ्रू, दानिश के थ्रू ही इन्होंने, और वहाँ पर जो बड़े अधिकारी से उनसे इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद ये फिर एक बार दानिश के साथ बाली भी घूमने गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये फ्रेंडशिप से तो कहीं ज़्यादा था इनका दोनों का रिश्ता। चलो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आप ऐसे एक तरीके से आपने जो भी किया है अपने देश को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही किया, अपने देश के साथ गद्दारी की है। ये दानिश और उनके जो और साथी थे जिनसे पाकिस्तान में मिली थी, उनसे बात करने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट और टेलीग्राम वगैरह जो ऐप्स हैं उनका यूज़ करती थी, और उनसे ही इनके थ्रू बातचीत होती थी। और ज्योति मल्होत्रा ने ये भी कन्फेस किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी जो उनके फ्रेंड्स थे या उनका बॉयफ्रेंड था, उन सब के नाम नंबर उन्होंने फेक नाम से सेव किए हुए थे, ताकि उन पर कोई भी शक ना करे। जी हाँ, ये तो चीज़ उनको पहले से ही समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि वो ये सब गलत कर रही है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर देश के साथ गद्दारी करना सही समझा। अभी फ़िलहाल पुलिस ने उन्हें 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। देखते हैं उसके बाद क्या कुछ सामने आता है। और जाँच में जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये चीज़ तो क्लियर है कि उन्होंने दानिश के साथ और जो उनके और बाकी फ्रेंड्स थे पाकिस्तान में, उन सब के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ संवेदनशील सा जानकारियाँ तो उन्होंने ज़रूर शेयर की हैं, तभी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने पब्लिक से माफ़ी मांगी है, इंडियंस से, बाकी जो है उन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। और वो क्लेम कर रही है कि नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं था देश को नुकसान पहुंचाने के। नहीं मैडम, आपका मकसद देश को नुकसान पहुंचाने का ही था। आपने जानबूझकर ही ये सब हरकतें की। आप पाकिस्तान की इमेज को अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। ये 2 बार पाकिस्तान गई है और दोनों ही बार इन्होंने वहां जाकर पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुलिंदे बांधे हैं। आप इनकी इंस्टा पर जाकर चेक कर सकते हो। इश्क लाहौर करके एक वीडियो जो अपलोड की थी, सॉरी रील अपलोड की हुई है। इन्होंने जितनी भी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन्होंने पाकिस्तान की इमेज को वाइट वॉश करने की। और उसके बाद ये उम्मीद करती है कि इंडियंस इनको सपोर्ट करे। शेम ऑन यू ज्योति मल्होत्रा। आपको ऐसे, जिस देश में आप रहते हो, जिस देश का आप खाते हो, जिसकी वजह से आप इतने फेमस हुए हो, और जहाँ पर आपकी जड़ें हैं, आपने उसी देश को नुकसान पहुँचाने की सोची, उसी के साथ गद्दारी कर दी। किस लिए? कोई ख़ास रीज़न है आपका इसके पास कि आपने देश के साथ गद्दारी की हो? और उसके बाद ये कुछ टाइम पहले कश्मीर भी गई थी। जी हाँ, कश्मीर भी गई थी। वहाँ पर भी इन्होंने कुछ वीडियोस शेयर की थी। वहाँ पे जो मतलब जितने भी अभी तक जो चीज़ें सामने आई उसमें ये चीज़ें तो क्लियर है कि इन्होंने कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के साथ खुफिया जो जानकारियाँ थी जो इन्हें नहीं शेयर करनी चाहिए थी वो इन्होंने की है। अभी वो पुलिस रिमांड में है। देखते हैं अगले आने वाले टाइम में क्या पता चलता है। बाकी मैंने कभी वीडियो देखी थी, उनके जो फादर हैं उनसे बातचीत कर रहा था एक रिपोर्टर। तो उनके फादर बोल रहे थे कि पुलिस की ही परमिशन से गई थी, ऐसे नहीं गई थी, अपनी मर्जी से नहीं गई थी पुलिस। तो यार किसी को क्या पता। अब अगर ये व्लॉगर हैं तो इंडियन तो जो है उनकी जो हमारी जो सरकार है वो तो यही सोच रही है ना कि चलो भाई घूमने जा रही है, अपने व्लॉग बनाने जा रही है। उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि ये वहाँ जाकर खुफिया जानकारियाँ जो शेयर कर देगी और फिर इससे देश को कोई नुकसान होगा।
और अभी आप लोग कह रहे हो कि परमिशन लेके गई थी। यार परमिशन लेके गई थी इसका मतलब ये नहीं, इस चीज़ की परमिशन थी कि आप जाओ घूम के आओ, व्लॉग बना के आओ। इसका मतलब इस चीज़ की परमिशन नहीं थी कि आप जाकर वहाँ जानकारियाँ शेयर करो। शर्म आती है यार, ऐसे ऐसे जो इंसान होते हैं कि देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और फिर देश के ही साथ गद्दारी करते हैं। क्या आप लोग क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों की क्या राय है ज्योति मल्होत्रा के बारे में, आप लोग इसे सपोर्ट करते हो या नहीं? मुझे तो इसके अब नाम से ही चिढ़ हो रही है, क्योंकि इसने जो हरकत की है वो बहुत ही ख़राब हरकत है, बहुत ही निंदनीय हरकत है। इसने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो चाहूँगी कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसका पूरा जो है शुरू से आखिर तक जांच होनी चाहिए हर चीज़ की। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई अपडेट आती है तो फिर मैं आप लोगों को इस बारे में कुछ और बताऊंगी। थैंक यू गाइज़। और प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।